हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो भी आपको पसंद है कबूल कीजिए और चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। पटना बिहार की राजधानी, जिसका नाम आते ही कुछ लोगों के जहन में गंदी सड़कें, बेकार राजनीति और सार्वजनिक वाहनों में ठसे हुए लोगों की छवि दिमाग में उभरने लगती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आर्यभट्ट हो या फिर चाणक्य, ये सभी लोग पटना से ही थे, जिन्हें भारतीय इतिहास में ज्ञान के क्षेत्र में धुरंधर माना जाता है। आपको इस शहर में आने के बाद धर्म और संस्कृति का एक मिला जुला रूप देखने को मिलेगा। तभी तो कहा जाता है कि भारत की असल छाप देखनी है तो पटना की सैर करना आवश्यक है। तो आइए आज हम जानेंगे पटना शहर के बारे में। तो इस शहर की स्थापना 490 ईसा पूर्व मगध काल में हुई थी, जिसे पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता था। माना जाता है कि पाटली एक पेड़ की प्रजाति है जो कि सिर्फ पटना में ही पाया जाता था। उसी पर इसका नाम पड़ा पाटलिपुत्रा। लेकिन वर्तमान समय में ये शहर पटना के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार की राजधानी होने के साथ ही इस राज्य का सबसे बड़ा शहर भी है। भारत की आज़ादी में पटना का विशेष योगदान रहा है। नील की खेती के लिए चंपारण आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत पटना से ही हुई थी। वहीं ये शहर सिखों के अंतिम सम्राट श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान भी है, जहां देश विदेश से लाखों सिख श्रद्धालु यहां के पटना साहब गुरुद्वारा में मत्था टेकने आते हैं। दुनिया के सबसे लंबे सड़क पुलों में से एक पटना में स्थित है, जो कि 5575 मीटर लंबा है। इसे महात्मा गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है तथा भारत का एकमात्र राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौकायान संस्थान पटना शहर के गाय घाट में स्थित है। वहीं पटना से 4 नदियां गुजरती हैं, गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन नदी। और अगर पूर्वी भारत की बात करें तो कोलकाता के बाद पटना दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो कि काफ़ी तेज़ी से विकास की राह पे आगे बढ़ रहा है। एंड अगर हम बात करें पटना के वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो ये शहर सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग द्वारा देश के सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। वहीं इस शहर में छोटे बड़े कुल 10 रेलवे स्टेशन हैं, जिनमें सबसे बड़ा है यहाँ का पटना जंक्शन। यह एक विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। तथा यहाँ के सिटी सेंटर से 5 किलोमीटर साउथ वेस्ट में मौजूद है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि देश का 18वां सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट माना जाता है। तथा अगर हम बात करें इस शहर के रोड नेटवर्क के बारे में, तो पटना को द सिटी ऑफ फ्लाईओवर्स के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ की ज़्यादातर सड़कों की चौड़ाई कम होने के कारण यहाँ पर ट्रैफिक जैम की समस्या आम बात है। हालांकि इससे निजात पाने के लिए इस शहर के बाहरी हिस्से में 140 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रोड पर काम चल रहा है, जिसके बन जाने के बाद शहर पे पड़ने वाला ट्रैफिक का बोझ कुछ हद तक कम होगा। साथ ही पटना के बाहरी इलाके भी तेजी से डेवलप होंगे। एंड अब जान लेते हैं पटना के खान पान और यहाँ के कुछ पर्यटन स्थलों के बारे में। तो पटना शहर अपने खान पान के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है, जहाँ पर आप दुनिया भर के व्यंजनों का मज़ा ले सकते हैं। लेकिन सबसे फेमस है यहाँ का लिट्टी चोखा। यह एक साधारण खाना है जिसे अमीर गरीब सभी अफोर्ड कर सकते हैं। एंड वहीं पटना में घूमने फिरने की जगहों की बात करें तो यहाँ पर आप गोलघर, गांधी मैदान, अगम कुआं, पटना साहिब, महावीर मंदिर, पटना म्यूजियम, इको पार्क, बुद्धा स्मृति पार्क, NIT घाट और संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क जैसी जगहें देख सकते हैं। वीडियो के आगाज़ में एक बात बिल्कुल समझ नहीं आई। जो वीडियो में कह रहे थे कि पटना का नाम सुनते ही गंदी सड़कें,
और पसमानदगी में जीतते हुए लोग जहन में आते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये बात कोई सच्चाई से ज़्यादा ताल्लुक़ रखती है। हेलो फ्रेंड्स, डिस्टर्ब नहीं, विनती करनी है, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें और हाँ, इस वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद। क्योंकि बिहार तो अब इंडिया को सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर देने वाली रियासत बन चुकी है। इसके साथ साथ अगर पटना की तारीख की बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, 490 कबल मसीह का। इस लिहाज से तो फिर ये दुनिया के एक बहुत ही पुराने शहरों में शामिल किया जाना चाहिए और इसे दुनिया की पहली रिपब्लिक भी कहा जाता है। ये मौर्यन एम्पायर का दारुल हुकूमत भी रहा है। इसके साथ साथ पटना और बिहार में हिंदू तहजीब के सबसे पुराने मंदिर भी देखने को मिलते हैं। मजहबी हम मांगी को लेकर पटना शहर बहुत ही ज़बरदस्त है। मंदिर है, मसाजिद हैं और इसके साथ साथ सिखों के गुरु गोबिंद सिंह का मकबरा भी इसी शहर में देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ अगर बिहारी लोगों की बात की जाए तो अपने मैथमेटिक्स को लेके बिहारी लोग बहुत ज़्यादा ज़हीन माने जाते हैं। लेकिन बिहार की पसमानदगी अपनी जगह एक हकीकत है भी, क्योंकि इंडिया के एवरेज 0.646 के मुकाबले में बिहार का HDI 0.574 है। और ये बदकिस्मती के साथ इंडिया की 28 रियासतों और 8 यूनियन टेरिटरीज़ में सबसे कम है। तो ये बात अपनी जगह एक हकीकत है कि बिहार के लोगों की ज़िंदगी इंडिया की बाकी रियासतों के लोगों की ज़िंदगी की निस्बत अच्छी खासी पसमानदा है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि बिहार हमेशा ऐसा ही रहेगा। बिहार यकीनी तौर पर तरक्की करेगा और यहाँ के लोगों में भी खुशहाली का दौर ज़रूर आएगा। अपनी जनसंख्या को लेके ये इंडिया की दूसरी बड़ी रियासत बन चुकी है। कुछ अर्सा पहले तक ये इंडिया की तीसरी बड़ी रियासत थी महाराष्ट्र के बाद, लेकिन बिहार की बढ़ती हुई आबादी की वजह से आज ये इंडिया की दूसरी बड़ी रियासत बन चुकी है आबादी को लेके यूपी के बाद। अगर पटना शहर की बात की जाए तो 5.5 किलोमीटर का जो ब्रिज बता रहे थे वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। इसके साथ साथ इसे सिटी ऑफ फ्लाईओवर्स भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ की सड़कें तंग होने की वजह से ट्रैफिक जैम भी इस शहर का बहुत बड़ा मसला है। लेकिन ये आउटर रिंग रोड बनने के बाद यकीनी तौर पर इसमें बेहतरी आ जाएगी। पटना ईस्ट इंडिया का दूसरा बड़ा शहर है कलकत्ता के बाद, लेकिन ये इंडिया का 17वां बड़ा शहर है तकरीबन 20-22 लाख आबादी के साथ। और पटना शहर की एक और अमेजिंग बात यह है कि यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई रेंज लगा हुआ है, जिसकी रेंज तकरीबन 20 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त फैक्ट है। अगर स्टेट बिहार की बात की जाए तो ये पुराने वक्तों में बंगाल का हिस्सा हुआ करती थी। फिर 1912 में बंगाल को तोड़ के उड़ीसा और बिहार की 2 रियासतें अलग अलग बना दी गई। और फिर साल 2000 में बिहार से झारखंड को अलग करके बिहार को मज़ीद तोड़ दिया गया। वेस्ट और साउथ की कई एक स्टेट्स को लेके, कई एक सिटीज़ को लेके अच्छा खासा एक्सप्लोर कर लिया था। तो मेरा ख्याल था कि अब बिहार और खुसूसन पटना को भी एक्सप्लोर किया जाए कि आखिर बिहारी लोग कौन सा शानदार कल्चर रखते हैं। अगर खाने की बात की जाए तो यहाँ की जो डिश है वो उसका नाम अच्छा खासा मुश्किल है। मैंने पहले भी एक वीडियो में सुना था लेकिन मेरे जहन से अब फिर वो स्किप हो गया है। लेकिन बड़े पाव की निस्बत उसका नाम अच्छा खासा मुश्किल है, लेकिन वो यहाँ के लोगों की सबसे पसंदीदा डिश मानी जाती है। तो बिहार का कल्चर बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन फिर से कहूँगा कि बिहार को अभी डेवलप होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बिहारी लोगों को भी हिंदुस्तान के दीगर रियासतों की तरह ज़रूर तरक्की करनी चाहिए। ये बिहार के नौजवान ही हैं जो आने वाले वक्तों में बिहार का कॉन्सेप्ट दूसरे हिंदुस्तानियों के नज़र में बिल्कुल बदल के रख देंगे। तो बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दे। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।